गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शोभा रावत और आपका एक बार फिर से उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत है। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 8 बजे से। 8 बज चुके हैं, 8:10 हो गए हैं और अभी मैंने झाड़ू मार लिया है। बाद झाड़ू मारने के बाद अब मैं पोछा मारूंगी और पोछा मारने के बाद सबसे पहले वानू को नहलाऊंगी और उसके बाद वानू की मालिश करूँगी। मैं एक्चुअली कभी नहाने से पहले करती हूँ उसकी मालिश, कभी नहाने के बाद करती हूँ। तो आज जब ज़्यादा ठंडा होता है तो तब नहाने के बाद ही मैं उसकी मालिश करती हूँ और जब थोड़ा सा गर्मी रहती है तो नहाने से पहले मालिश करती हूँ। तो आज थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम, मतलब बादल लग रहे हैं, तो पहले वानू को नहलाऊंगी, उसके बाद ही वानू की मालिश होगी। और आज मैं दिखाऊंगी कि वानू की मतलब मैं अपने बेटी की मालिश कैसे करती हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो अभी मैं फटाफट से पहले पोछा मार लेती हूँ। झाड़ू तो मैं मार चुकी हूँ, तो पोछा मारने के बाद ही मैं वानू को नहलाऊंगी। अभी मैं गीला पोछा मार रही हूँ और इसके बाद मारूंगी सूखा पोछा। गीला पोछा अभी मैं पंखा नहीं चला सकती ना, इसलिए मैं यहाँ पे सूखा पोछा मारूंगी क्योंकि फर्श बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, उसमें फिसलन हो जाती है और बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा डर रहता है फिसलने की। तो मैं एक तो पंखा नहीं चला सकती हूँ और ऊपर से गीला भी नहीं होना चाहिए फर्श। तो मैं अभी क्या करूँगी, गीला पोछा मारने के बाद फटाफट से सूखा पोछा भी मार लूंगी ताकि जो फर्श है वो जल्दी से सूख जाए। अब पोछा मारने के बाद मेरे हस्बैंड भी फ्रेश हो गए हैं, तो फटाफट से पहले बिस्तर के कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद ना वानू के लिए बिस्तर लगाऊंगी ताकि नहलाने के बाद मैं सीधे उसे बिस्तर में रखूँ। तो इससे पहले ना वानू सो रखी थी, तो इस वजह से ना मैं बिस्तर ठीक नहीं कर पाई। पहले तो बिस्तर ठीक करना होता है, बट इस वजह से मैं बिस्तर ठीक नहीं कर पाई और अभी वानू उठ गई है तो फटाफट से मैं बिस्तर भी ठीक कर लेती हूँ। और ये ना मोटी कंबल है और अब गर्मी भी होने लगी है, तो सोची इसका कवर निकाल लूँ और इसे भी धो देती हूँ ना, और इसका कवर धो दूंगी और जो पतली वाली कंबल है ना वो निकाल लेती हूँ क्योंकि गर्मी अब बढ़ने लगी है। तो सोचिए अब फाइनली मैं निकाल ही दूँ। तो इसमें मैंने जगह जगह से ना सिला हुआ था ताकि जो कंबल है वो कवर के साथ इधर उधर ना हो। मतलब होता है ना कि कवर लगा रखा हो और कंबल इधर उधर चली जाती है, तो इस वजह से मैंने ना साइड साइड से ये सिला हुआ था। और अब मैं कंबल को धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ और कवर अंदर धोने के लिए डाल देती हूँ। मशीन में नहीं धोऊंगी, हाथ से ही धोऊंगी। तो बिस्तर ठीक करने तक वानू का पानी भी गर्म हो गया है, नहाने का पानी भी गर्म हो गया है। तो फटाफट से ना पहले वानू को नहला लेती हूँ और उसके बाद ही मैं यहाँ पे उसकी मालिश करूँगी। तो जब तक वानू के पापा वानू का बिस्तर लगाते हैं तब तक मैं वानू के कपड़े निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद सीधे ले जाऊँगी उसे नहलाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने वानू को नहला दिया है और नहलाने के बाद अब मैं इसकी करूँगी मालिश। तो यहाँ पे ना आजकल गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में मैं यहाँ पे सरसों के तेल से ही उसकी मालिश करती हूँ। आप किसी भी तेल से बच्चों की मालिश कर सकते हैं, जो भी आपके घर में या घर वाले सजेस्ट करते होंगे कि इस तेल से बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो जब सर्दी थी तो सर्दी में ना मैं तिल के तेल से मालिश करती थी। अब गर्मी शुरू हो गई है तो अब मैं ना सरसों के तेल से मालिश करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं उसके माथे की मालिश करूँगी और जिस दिन मैं वानू को नहलाती नहीं हूँ तो सबसे पहले उसकी सर की मालिश होती है और सर की मालिश के बाद मैं करती हूँ उसके माथे की मालिश, फिर करती हूँ गालों की मालिश, नाक की मालिश और चिन की मालिश। मतलब पूरे फेस की मालिश अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट हाथ से। मैं बिल्कुल हल्के हाथों से उसकी मालिश करती हूँ ताकि उसे दर्द ना हो। और उसके बाद करती हूँ उसके कानों की मालिश। तो यहाँ पे मैं ना प्रॉपर हर अंग की मालिश अच्छे से करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों की स्किन टाइट होती है और ऊपर से हड्डियाँ भी मजबूत होती है और बच्चे ना जल्दी चलने लग जाते हैं, जल्दी हर एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो मसाज अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और हल्के हाथों से मालिश होनी चाहिए ताकि बच्चों को दर्द ना हो। तो अब मैं उसकी नेक की गर्दन की मालिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसके चेस्ट की मालिश करती हूँ। छाती को ना हल्के हाथों से, जैसे हार्ट होता है, दिल होता है, उसी शेप में मैं हल्के हाथों से मालिश करती हूँ। ज़्यादा दबाना नहीं है क्योंकि छाती ना बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो हल्के हाथों से मालिश करनी होती है। और उसके बाद करती हूँ मैं पेट की मालिश। तो आप देख रहे होंगे मैं इस तरीके से पेट की मालिश कर रही हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो तभी मैं इस तरीके से पेट की मालिश करती हूँ। उसके बाद करती हूँ
हाथ की मालिश। बिल्कुल हल्के हाथों से हाथ की मालिश करती हूँ और हाथ में भी ना उसकी कोहनी होगी और हथेली होगी, कलाई हो गई, उंगलियां हो गई, कंधा हो गया, इनकी ना प्रॉपर मैं मालिश करती हूँ, अच्छे से मालिश करती हूँ। क्योंकि ना बच्चों के पैर के साथ साथ हाथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, हाथ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनमें भी ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो उनकी अगर अच्छे से मालिश ना हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो अच्छे से उनकी मालिश करती हूँ। और अब मैं दूसरे हाथ की भी मालिश कर रही हूँ, देख रहे होंगे हल्के हाथों से मैं इस तरीके से उसकी मालिश कर रही हूँ। और ना मालिश करते टाइम बच्चों के साथ गप्पे मारते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, खुश भी होते हैं और मालिश करने में परेशानी नहीं आती है और अच्छे से मालिश करने देते हैं। तो ना मैं अपने बच्चे के साथ खूब गप्पे मारती हूँ, मतलब जैसे वो करती है तरह तरह के मुंह बनाती हूँ, तो वो भी ना देखती रहती है, फिर खुश रहती है, मतलब मालिश करने के लिए कभी रोती नहीं है। और इससे ना बच्चों की अच्छे से मालिश भी हो जाती है। अब पेट की मालिश और हाथों की मालिश करने के बाद मैंने उसे बैक साइड कर लिया है। और बैक साइड से भी ना जो बैक साइड की नेक होती है उसकी भी मैं अच्छे से मसाज करती हूँ। क्योंकि बच्चे का जो पूरा सर होता है वो उसी पे होल्ड होता है, मतलब उसी की वजह से बच्चे अपने सर का बैलेंस बना पाते हैं। और उसके बाद मैं उसके पीठ की मालिश करूँगी। तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट में प्रॉपर उसके पीठ की मालिश करूँगी, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अच्छे से मजबूत रहे। और उसके बाद करूँगी मैं उसके पैरों की मालिश, मैं पीछे वाले पैरों की मालिश करूँगी। तो पैरों की मालिश मैंने कर ली है, मतलब पीछे की साइड से कर ली है और अब आगे की साइड से मालिश करूँगी। यहाँ पे बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट हैं उनकी भी हल्की सी हाथों से, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से उनकी भी मालिश होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर मालिश होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टॉवल से इस तरीके से कर रखा है ताकि उनके अच्छे से मैं मालिश कर सकूँ। और आगे से भी ना पैरों के देखो तले में इस तरीके से मैं मालिश कर रही हूँ, इस तरीके से रब कर रही हूँ ताकि ना उनकी भी अच्छे से प्रॉपर मालिश हो सके। और फिर उंगलियों की भी मैं मालिश करूँगी। और पैर की उंगलियों की मालिश करने के बाद अब करूँगी उसके घुटनों की मालिश, क्योंकि घुटनों की मालिश भी ना अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से उनमें एब्जॉर्ब हो सके। तो ऑलमोस्ट बालों की मालिश डन हो गई है। अब मैं हल्का सा उस पर पाउडर डालूंगी, पूरे बदन में नहीं डालूंगी, बस हल्का सा गर्दन में डालूंगी और थोड़ा थोड़ा बगल में डालूंगी। और पाउडर डालने के बाद सीधे उस पर कपड़े पहनाऊंगी, लोशन नहीं लगाऊंगी। लोशन तभी लगाती हूँ मैं जिस दिन मालिश मैं पहले कर लेती हूँ, और जिस दिन मालिश बाद में करती हूँ उस दिन लोशन नहीं लगाती हूँ। ऑलमोस्ट तेल से मालिश हो रखी है। अब मैं ना जल्दी से वानों को कपड़े पहना लेती हूँ।
अब कपड़े पहनाने के बाद मैं वानों पे लगाऊंगी बेबी फेस क्रीम। हल्के हाथों से क्रीम लगाऊंगी और उसकी मालिश भी करूंगी, तो डबल मालिश हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद लगाऊंगी काजल। तो काजल ना मैं एक बाईं साइड आईब्रो के ऊपर लगाती हूँ, फिर एक कान के पीछे लगाती हूँ, एक ऊपर पे लगाती हूँ बालों के बगल में, और एक बाएं पैर पे लगाती हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो लक्ष्मी होती है ना, उसके बाएं पैर पे हमेशा टीका लगाना चाहिए, सॉरी मतलब काला टीका लगाना चाहिए। और उसके बाहर से लगाऊंगी मैं हल्का सा पाउडर। पाउडर से क्या होता है, एक तो जो काजल होता है वो मिटता नहीं है और बहता भी नहीं है, जैसे पसीना वगैरह आता है ना तो वो बहता भी नहीं है। और अब लास्ट में वानों के बाल सूखने के बाद बालों पे तेल लगाऊंगी और हल्का सा ताल में तेल रखूंगी और थोड़ा सा रखूंगी, एक बूंद रखूंगी इसकी नाभि में। और अब मैं 3 बार इस तरीके से अलती पलती कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ पे किया जाता है, गढ़वाल में किया जाता है। और इसके बाद होती है बच्चे की मालिश डन।